अब हमें क्या करना है कि अगर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करती हूँ, सही है, अगर मैंने कोई चीज़ अपडेट करी, लेट सपोज मैंने यहाँ पर इसकी आईडी को क्या कर दिया, इसकी ईमेल को मैंने क्या करा, चेंज किया। तो अगर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगी तो क्या होगा आपके पास कि डेटाबेस में जाके अपडेट होना चाहिए। लेकिन देखो अभी तक हमने कोई भी डेटाबेस का काम नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर आके अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो वो मुझे एरर्स दे रहा है। सही है, मतलब क्या कह रहा है कि आपके एरर्स डिफाइन हो रहे हैं और कोई चीज़ भी अपडेट नहीं हुई। तो अब ये अपडेट का काम हम किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर आ जाओ और हमने जो अपडेट वाली फाइल बनाई है उसमें जाकर मैं सबसे पहले तो एक चीज़ और जो हम भूल गए थे, यहाँ पर नेम चेंज करना। सही है, इंसर्ट, क्योंकि हमने फॉर्म वहां से कॉपी किया था तो उसको क्या कर लीजिएगा आप, अपडेट बीटीएम, इसको सेव कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है कि आप जो जो चेंजेस कर रहे हैं उस भी जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड के अंदर है वो डेटाबेस में भी चेंजेस होनी चाहिए। तो देखो चेंजेस करने के लिए अगर आप लोगों को याद हो, आप एसक्यूएल सर्वर पढ़कर आए होंगे तो आप लोगों को अपडेट की क्यूरी बनानी होती है, या आपको अपडेट की क्यूरी करते थे जब आपको कोई भी चीज़ डेटाबेस से अपडेट करानी पड़ती थी। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वही सेम काम करना है कि हमें अपडेट की क्यूरी बनानी है और क्यूरी हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो देखो अपडेट की क्यूरी किस तरीके से बनती है, आपने यहाँ लिखा अपडेट, अपडेट के बाद क्या लिखती हूँ मैं, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मेरे पास इस वक्त क्या है कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो डेमो 1, और डेमो 1 के अंदर मेरे पास स्टूडेंट नाम का टेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपडेट कराते वक्त मैं ये कहूँगी कि मेरा जो टेबल का नाम है वो स्टूडेंट्स है। सही है। अब देखो एक चीज और जो मैं यहाँ भूल गई, वो काम क्या है कि मैंने यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन नहीं दिया जो कि इंक्लूड की फाइल में था। सही है, ये मैं भूल गई हूँ। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको सेव करा लेते हैं। इसलिए ये अगर अभी तो अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि इससे पहले तो फॉर्म में चीजें आ रही थी, तो फॉर्म में जो चीजें आ रही थी अगर आप लोगों ने गौर किया हो वो यहाँ यूआरएल से आ रही थी, इसमें डेटाबेस का कोई काम नहीं था। डेटाबेस का काम कब होगा, जब आप अपडेट का बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी डेटाबेस में चेंजेस होंगी। तो इसीलिए अब तक आपके पास कोई एरर नहीं आया था इस फाइल को लगाने से पहले तक। तो अगर आपको ये काम करना होगा तो आपको ये इंक्लूड का मतलब करेक्शन फाइल देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, मैंने कहा अपडेट करो स्टूडेंट के टेबल में। और हम क्या करते थे कि हम ये कहते थे कि अगर आपने नेम चेंज कराया है तो नेम चेंज कर दो, अगर आपने एज चेंज कराई है तो एज को चेंज कर दो, अगर आपने सब्जेक्ट चेंज करवाया है या XYZ जितनी भी चीज़ें आपने चेंज करवाई है वो क्या कर दो, वहाँ जाके टेबल में चेंज कर दो अपने डेटाबेस के। तो यहाँ पर एक कीवर्ड यूज होता था सेट के नाम से, और सेट में हम क्या करते थे, 1 बाय 1 मैं सारी फॉर्म्स की फील्ड्स को दूंगी। क्यों दूंगी, क्योंकि अगर आप किसी भी स्पेसिफिक जगह पर चेंजेस करते हो तो वो भी चेंज हो जाए, और अगर आप मल्टीपल जगह पे चेंज करते हो तो वो भी चेंज हो जाए। सही है, तो मैंने कहा भाई क्या कि डॉलर सेट नेम इज इक्वल्स टू, कहाँ पर जाकर सेट करेगा, वो आपकी जो भी नेम की फील्ड है वहां पर। तो सिंगल कोट के अंदर डॉलर नेम का जो मैंने वेरिएबल ऊपर बनाया है उसको मैं क्या करवाऊंगी, पास। इसी के साथ मैंने लगाया कॉमा। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या फॉर्म है, सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को कर देना। तो सब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल्स टू सिंगल कोट और डॉलर सब्जेक्ट जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो। फिर अगेन हमने क्या लगाया, कॉमा। फिर मेरे पास क्या है, जेंडर। तो मैंने लिखा यहाँ जेंडर इज इक्वल्स टू सिंगल कोड, और सिंगल कोड के अंदर डॉलर जेंडर का वेरिएबल पास करवा दिया। ये वेरिएबल पास क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि देखो यही सेम वेरिएबल हम यहाँ पे भी भेज रहे हैं। तो अगर कोई चेंजेस होगी तो वह यहाँ पर भी होगी और आपके पास डेटाबेस में भी चली जाएगी। एंड लास्ट वन मैंने कहा ईमेल इज इक्वल्स टू सिंगल कोड एंड देन डॉलर ईमेल। ये मेरे पास हो गया, मेरी क्यूरी बन गई। अब देखो इस क्वेरी को रन करना है। इसी के साथ देखो एक चीज और कि ये नेम सब्जेक्ट जेंडर और ईमेल ये चार चीजें कहाँ चेंज होंगी, ये चेंज होंगी अगर मैंने आईडी सेलेक्ट करी है टू, तो वो टू आईडी पर काम करना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने ये जो है वो चेंजेस करी तो आपके पूरे डेटाबेस में चेंज करेगा। अगर मैं ये क्यूरी चलाऊँ ना सिर्फ इतनी, पूरा का पूरा मेरा टेबल अपडेट हो जाएगा और जो नाम आप दोगे ना वहां पर आ जाएगा। तो उसको ध्यान रखना। और अगर आपको स्पेसिफिक काम करना होता है तो हम यहाँ वेयर का क्लॉज लगा रहे होते हैं, जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली कर रहे होते हैं चीज़ों को। इसी के साथ वेयर में क्या होगा, आप देते हो आईडी। आईडी कहाँ आ रही है, जो यहाँ आपकी यूआरएल में आ रही है वो आईडी किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए जो कि डेटाबेस में। तो मैंने कहा यहाँ पर डॉलर आईडी सिंगल कोट, और इसी के साथ मैं इसको करती हूँ डॉलर आई। ये मैंने बना ली अपनी क्यूरी।
अब इस क्यूरी को जब रन करेंगे तो इसका आउटपुट मुझे किसी ना किसी वेरिएबल में चाहिए होगा। तो उस वेरिएबल को मैं यहाँ पर क्या बनाती हूँ, डॉलर क्यूरी के नाम से वेरिएबल बना लेती हूँ, जो कि मैंने कहा कि पूरी क्यूरी इसमें रन है। अब देखो, दो चीजें होती हैं जब भी हम क्यूरी रन करते हैं, इससे पहले भी हमने काम किया है। इंसर्ट की क्यूरी पे जाऊं तो हम क्या कहते हैं भाई, कि आप MySQLi क्यूरी का एक फंक्शन होता है जिसको हम कनेक्शन के ऊपर चलाते हैं और बताते हैं कि इस कनेक्शन के ऊपर कौन सा काम चलना चाहिए। तो वही सेम काम हमें यहाँ भी करना होगा। सही है, क्यूरी रन करनी होगी, अदरवाइज अगर आप इसको इतना लिख के छोड़ देंगे तो उसको इतना एफिशिएंट नहीं है कि आपको जो करना है वो उसको पहले से पता होगा। सही है, तो हमें रन करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डॉलर रन के नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ और उसमें MySQLi क्यूरी का फंक्शन क्या करवा लूंगी, स्टोर करवा लूंगी। तो मैंने कहा MySQLi क्यूरी, क्यूरी में क्या चीजें जाती हैं, कनेक्शन। कनेक्शन के लिए मेरे डेबी कनेक्शन में गई, किस नाम से वेरिएबल बना हुआ है, कौन के नाम का वेरिएबल बना हुआ है। तो मैंने यहाँ का कनेक्शन क्या है, कौन के नाम के वेरिएबल में मौजूद है, और क्यूरी कौन सी चलनी चाहिए, जो कि हमने अभी अभी ऊपर लिखी इस पेज पर। सेव किया। अब देखो, कनेक्शन ये क्यूरी जो हमने पढ़ा था, तो MySQLi क्यूरी क्या कहता है कि अगर तो आपकी चल जाती है तो वो आपको कहेगा कि आपका डेटा अपडेट हो गया सक्सेसफुली। अदरवाइज क्या होगा, अगर नहीं चली तो आपका डेटा क्या होगा, अपडेट नहीं हुआ। इस तरह के क्या होंगे आपके पास, कुछ मैसेज लिखने आने चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस रन वाले वेरिएबल को चेक कराऊंगी। मैंने कहा डॉलर रन, और अगर चल जाता है तो ई को लिखा हुआ आ जाए क्या, डेटा अपडेटेड। सही है, ये मेरे पास एक आ गया। और अगर क्यूरी रन नहीं होती है, मतलब कोई कनेक्शन में मसला आ जाता है, तो डेटा नॉट अपडेटेड करके कुछ इस तरीके से लाइन लिखी हुई आ जाए। मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ और मैंने इसको करा दिस वन। सेव करते हैं और अब हम चला के देखते हैं कि क्या हमारा इतना काम चल गया। इसको मैं आके यहाँ पर इसको रिफ्रेश करती हूँ और अब देखो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस आईडी के ऊपर, किस आईडी के ऊपर, कोर आईडी के ऊपर मैंने लिखा सना। तो देखो मेरे पास क्या कर रहे हैं ये, नहीं एक मिनट रुकिएगा, फॉर मिस्टेक्स के मिस्टेक्स हो जाती हैं यहाँ पर। जो है वो मैं डेटा ना पोस्ट बैक मेथड के ऊपर काम करूँगी। तो ये पोस्ट बैक मेथड के ऊपर क्यों काम करेंगे, क्योंकि हमने देखो जो मेथड लिखा है ना यहाँ पर गेट है, तो अब जो मेथड जो हमने यहाँ पे कॉल करवाया वो है पोस्ट। सही है, और जो मैं डेटा यहाँ अपडेट करवा रही हूँ वो भी किस मेथड से करवा रही हूँ, पोस्ट से मेथड से। तो इसीलिए मैं यहाँ पर गेट को हटा के सब जगह पोस्ट कर दूंगी। इस वजह से हमारे पास क्या आ रहा था, वो एरर आ रहा था। इसको भी पोस्ट कर दिया मैंने और इसको भी मैंने कर दिया पोस्ट। सेव करते हैं और अब मैं पीछे जाके पहले अपना रिफ्रेश कर ले अपने पेज को, या अपनी फाइल्स को पहले रिफ्रेश कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर चला गया है तो उसको सही कर लेता है। सही है, इसी के साथ देखिएगा। अब हमने क्या किया है कि हमने इसको नॉर्मली हमने वैसी का इसको जो हमने पोस्ट चेंज किया था उसको मैंने गेट कर दिया अगेन। ठीक है, इसी के बाद जो मैं यहाँ मिस्टेक करी थी अपनी, जो अगर मैं मिस्टेक बताऊँ तो यहाँ पर मैंने पोस्ट मेथड लिख लिया था। सही है, पोस्ट क्यों कर लिया था, क्योंकि मैंने मेथड यहाँ पर पोस्ट वाला डाला हुआ था। लेकिन अब देखो हमें गेट मेथड के ऊपर काम करना है। गेट मेथड से मुराद क्या है कि मैं यहाँ पर यूआरएल से डेटा फेच करवा रही हूँ ना, तो मैं उसी तरीके से यहाँ पर क्या करवाऊंगी, गेट मेथड पे काम करवाऊंगी। एंड देन मैंने नीचे क्या करा, इफ इस सेट का, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट में हमने ये कहा था कि बटन क्लिक के ऊपर अगर कोई क्यूरी वगैरह चलवानी होती है तो हम इफ इस सेट का मेथड कॉल करते हैं और उस मेथड के अंदर आप अपने बटन का नेम कॉल करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉल किया है। इसको सेव करने के बाद अगर मैं अब यहाँ पर वापस से आऊँ और इसको बैक करूँ और अब मैं ये देखूँ कि मैं लेट सपोज इस आईडी के ऊपर चेंज करना चाहती हूँ, और मैंने नाम क्या करा है यहाँ पर, इसको नेम चेंज कर दिया ये वाला, और इसकी जो आईडी है ईमेल की उसको भी मैंने क्या कर दिया, चेंज। अब देखो अगर मैं अपडेट रिकॉर्ड करती हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, डेटा अपडेटेड। देखो डेटा अपडेटेड लिखा हुआ तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ आके अपना डेटाबेस को रिफ्रेश करवाऊँ तो इसी नाम पर क्या होना चाहिए, आपका डेटा अपडेट होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिए थे, 3S लगा दिए थे, यहाँ पर भी क्या होगा, 3S होगा। इसी के साथ क्या करा है आपने, यहाँ पर मैंने ईमेल चेंज करी है तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ रहा है, ईमेल चेंज का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। अब
देखो अपडेट कराने के साथ साथ ये मुझे इसी पेज पर भेज रहा है, मतलब इसी पेज से मुराद कि मुझे इसी पेज पर रख रहा है। मैं ये चाह रही हूँ मैं व्यू रिकॉर्ड वाले पेज पे चली जाऊँ। तो किस तरीके से जाएंगे हम व्यू रिकॉर्ड पे, जहां मैंने ये इको कराया है वहां जाके मैं सबसे पहले एक अलर्ट जनरेट करवाऊंगी, जिससे वो क्या करेगा, डेटा अपडेटेड का मैसेज आ जाएगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, वो नई विंडो ओपन करके दे देगा। तो यहाँ पर आके मैं इसको बना देती हूँ कॉमेंट। सही है। और अगर आप लोगों को याद हो तो जावास्क्रिप्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर कॉल करवाते हैं, और इसी तरीके से अगर आपको अलर्ट का काम करना होगा तो आप अलर्ट का काम भी स्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। और स्क्रिप्ट के अंदर एक और फंक्शन हम कॉल करवाएंगे जो विंडो लोकेशन वाला होगा। तो सिंगल कोट के अंदर और सेमी कॉलन, और मैं यही वाला सेम जो मेरा पास मैसेज था इसी को मैंने कॉपी किया और सिंगल कोट के अंदर पेस्ट कर दिया। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट टाइम एक जब हमने कहाँ किया था, होम वाले के ऊपर काम किया था, तो होम के ऊपर मैंने जो है वो इंसर्ट पर ये विंडो डॉट लोकेशन वाला काम करवाया था। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट किया। अब मुझे होम का पेज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, व्यू रिकॉर्ड का। तो मैंने यहाँ लिखा व्यू रिकॉर्ड और सेव कर लिया। इतना काम होने के बाद अगर मैं वापस से पीछे जाऊं और मैं इसको क्या करूं, अपने पेज को रिफ्रेश करवा लिया आपने। अब देखो यहाँ पर आके लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या चेंज करवाना चाह रही हूँ, लाइन कौन सी है, एरर देख लो, 49, 49 सही है। इसको सेव कर, यहाँ पर आके सेमी कॉलन लगा लेना, सेमी कॉलन का एरर था। अब देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया दोबारा से, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपकी सारी चीज़ें आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर आके इसका सब्जेक्ट चेंज कर, सब्जेक्ट चेंज करने से मुराद मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ लेट्स सपोज लारावेल। सही है, सेव करा और मैंने कहा अपडेट रिकॉर्ड। तो क्या आ रहा है, डेटा अपडेटेड। और मैंने अगर ओके किया तो यहाँ पे देखो दुआ के आगे लाराविल यहाँ तो अपडेट हो गया, लेकिन अगर मैं डेटाबेस में जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँ अपने टेबल को तो दुआ के आगे उसका सब्जेक्ट यहाँ पर भी क्या हो गया आपके पास, चेंज हो गया है। तो इसका मतलब क्या है आपके पास कि आपने जो अपडेट वाला काम किया है वो बिल्कुल सही तरीके से क्या हो रहा है आपके पास, वर्किंग कर रही है। तो हमने जो है वो 3 ऑपरेशंस के ऊपर काम कर लिया, इंसर्ट के ऊपर, रिट्रीव के ऊपर और एडिट के ऊपर।